रियल एनालिसिस के अंतर्गत इन्फिनाइट सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, आज सब एग्जाम्पल बताएंगे। और ऐसे तो हर थ्योरम बताते गए हैं, उस पर एग्जाम्पल देते गए हैं आप लोग के बीच में, लेकिन आज कुछ सिलेक्शन करके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आप लोग के बीच में करने जा रहे हैं इन्फिनाइट सीरीज के अंतर्गत। देख लीजिए, आज है लेक्चर 50। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है, शो डैट फॉर एनी फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स द सीरीज साइन एन एक्स बटे एन स्क्वायर टू 1 से 50 तक इज कॉन्वर्जेंट। इतना इज कॉन्वर्जेंट, ये प्रूव करना है। यानी कि हमको सीरीज में सबसे पहले है ना दिया हुआ है, समेशन के रूप में दिया हुआ हो चाहे सीरीज के रूप में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले हम इवन देखते हैं कि इवन क्या होता है, क्योंकि मेन चेकअप आपको इवन अगर निकाल लेते हैं तब चेक होता है आसानी से। तो लोग इवन कितना दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं। तो समेशन इवन जो दिया हुआ है, लेट इवन का मान कितना दिया हुआ है, साइन एन एक्स बटे एन स्क्वायर। यानी सीरीज जो दिया हुआ था समेशन ऑफ इवन बराबर कितना, समेशन ऑफ साइन एन एक्स बटे एन स्क्वायर, ये दिया हुआ था। सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं फिनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एन बराबर 1 से लेकर इनफिनिटी तक ही होगा, यहाँ भी एन बराबर 1 से लेकर इनफिनिटी तक होगा। इसलिए इवन के जब कितना इतना दिया हुआ है। देन उसके बाद क्या निकालते हैं कि इवन प्लस 1, लेकिन यहाँ पर इवन प्लस 1 निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ साइन में दिया हुआ है। तो हम लोग एक पढ़े होंगे मॉडुलस निकालने के लिए ना, एब्सोल्यूट के लिए, कि एब्सोल्यूट कितना, मोड इवन बराबर कितना, मोड साइन एन एक्स बटे कितना हो गया एन स्क्वायर। क्योंकि साइन जो है अगर मोड में लेते हैं, एब्सोल्यूट में लेते हैं, तो क्या होता है कि मोड साइन एन एक्स जो है, एन एक्स जो है क्या है, लेस देन इक्वल टू कितना 1 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है, पॉजिटिव है, फिक्स वैल्यू है, एक्स जो है फिक्स वैल्यू है। अब इसका मान क्या होता है, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटे एन स्क्वायर। यानी जो इवन है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बटे एन स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। अब कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, कंपैरिजन। पहले कंपैरिजन पढ़े थे कि यूएन लेस देन इक्वल टू वीएन, अगर यह कन्वर्ज है तो भी क्या होगा, कन्वर्ज होगा। यूएन कन्वर्ज कब, यदि वीएन भी क्या हो, कन्वर्ज हो तब। चलिए देखते हैं इसको। बट क्या हो, समेशन ऑफ 1 बटे एन स्क्वायर इज कॉन्वर्ज, किसके द्वारा कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज बाय पी सीरीज। पी सीरीज में पढ़े होंगे आप, है ना, अगर समेशन ऑफ 1 बटे एन के पावर पी है और पी का मान 1 से बड़ा है तो क्या है, कन्वर्ज। इसलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं क्या किया, कन्वर्ज है तो भी क्या कन्वर्ज होगा, समेशन ऑफ इवन भी क्या हुआ, कन्वर्ज होगा। समेशन ऑफ कितना, इवन इज कॉन्वर्ज।
आया क्या था, एब्सोल्युटली कन्वर्ज था। क्या था, एब्सोल्युटली कन्वर्ज है। क्योंकि इसको इतना बोलते हैं, हमको कहा कि यू के मान कितना था, साइन एन एक्स बटे एन स्क्वायर इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कौन सा कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव, so we know that every absolutely convergent is convergent। ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट। एक थ्योरम पढ़े थे कि प्रत्येक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसीलिए क्या होगा, समेशन ऑफ साइन एन एक्स बटे एन स्क्वायर इज इतना क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। क्योंकि हम लोग के केवल बोल, अगर क्वेश्चन इस तरह था, यही क्वेश्चन रहता, अब प्रूव करता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंट, टेस्ट द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, टेस्ट द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यहीं पर आपका प्रूफ हो गया, टेस्ट द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यही प्रूफ हो गया। अगर क्या बोला है, एब्सोल्युटली बोला, केवल ये बोला है ना, इतना दिया हुआ है, n बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक कितना मान दिया हुआ है। अगर इतना मान दिया हुआ है तो ये क्लियर है कि इसके पहले क्या किए हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव कर दिए। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है, इसलिए भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर। अब इसी तरह से और डिफरेंट एग्जांपल लेकर के आप लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, टेस्ट 4। अब क्या ले लेते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अब किसका, -1 के पावर n प्लस 1 बोला है, n बराबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक टू दी पावर n बटे फैक्टोरियल n, इतना नंबर दिया हुआ है। ये अल्टरनेटिव सीरीज है, तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, अगर एब्सोल्युटली करना है तो एब्सोल्यूट यूएन का मान कितना हो, जैसी एब्सोल्यूट कर देंगे इसका मान, है ना, यूएन का मान कितना है, -1 पावर n माइनस n प्लस 1, चाहे n माइनस 1 कितना दिया हुआ है, 2n, n प्लस 1 हो चाहे n माइनस 1 हो, एक बनेगा बट कितना फैक्टोरियल n, इसका मान क्या हो गया, टू दी पावर n बटे फैक्टोरियल n होगा, सब क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर इतना है तब क्या लेंगे, n प्लस 1 लेंगे, जहां जहां n क्या होगा, n प्लस 1, टू दी पावर n प्लस 1 बटे फैक्टोरियल n प्लस 1। अब क्या करना हुआ, इवन बटे इवन प्लस 1। अब इवन इसका पूरा एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट ऑफ इवन बटे एब्सोल्यूट ऑफ इवन प्लस 1। इसका मान रख दीजिए कितना है, टू दी पावर n बटे फैक्टोरियल n। आई क्या इतना रखेंगे, क्या भाग पलट गुना हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हुआ, फैक्टोरियल n प्लस 1 बटे टू दी पावर n प्लस 1, कितना हो गया, टू दी पावर n बटे फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 कर सकते हैं, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, ऐसे कहते हैं टू दी पावर n इंटू 2, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए इसको। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला है तो हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, खाली यह निकाल देंगे कन्वर्जेंट है तो क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किसका है, रेशियो टेस्ट का है, l का वैल्यू रेशियो टेस्ट का है, लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी कितना हो गया, सब कैंसिल हो गया, एन प्लस वन बटे टू क्या हुआ, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी हो गया, बटे टू क्या हुआ इन्फिनिटी हो गया। तो पढ़ोगे कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन का मान क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो बाय रेशियो टेस्ट या डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट पूछ सकते हैं, रेशियो टेस्ट, तो क्या बोलेंगे हम लोग, गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट कंडीशन है, कॉन्वर्जेंट कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हेंस यह कॉन्वर्ज है, कैसे, एब्सोल्युटली, तो क्या बोल देंगे, द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज, यही पकड़ रहे हैं क्या, एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट, हो गया क्लियर, एक प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, एब्सोल्युटली बोला था, एब्सोल्युटली नहीं बोलता तब क्या करते हैं कि अब एक लाइन दो लिखना पड़ता कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज आल्सो ए कन्वर्जेंट, एवरी एब्सोल्युटली क्या होता है, कन्वर्जेंट ही होता है। तीसरा नंबर एग्जांपल देख लीजिए, सीरीज के रूप में लेकर देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस और कितना लॉग टू के पार्टी कितना, टू का स्क्वायर माइनस लॉग थ्री बटे थ्री का स्क्वायर प्लस लॉग फोर बटे फोर का स्क्वायर, इस तरह दिया हुआ है। ये भी क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज है, क्या है, प्लस माइनस प्लस, क्या अल्टरनेटिव सीरीज, क्या लिखिए, वी है द अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज कितना है, समेशन ऑफ माइनस वन पावर एन माइनस वन यू एन बराबर एन बराबर कितना, टू से लेकर एफडी तक माइनस वन पावर कितना, एन प्लस वन एन प्लस टू, एन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन पावर एन माइनस वन लिखिए, चाहे एन के रूप में लिखिए, एन भी कर सकते हैं, ये भी अल्टरनेटिव है, एन कितना लॉग एन बटे एन स्क्वायर, अब देखिए टू रखिए सब जगह तो यह आ जाएगा, थ्री रखेंगे सब जगह तो यह आएगा, फोर रखेंगे तो यह आएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ भी कितना, एन बराबर टू से इन्फिनिटी तक लॉग लगा हुआ है, इसलिए टू शुरू यहाँ पर है, कितना बन गया यूएन के बाद, अल्टरनेटिव सीरीज है तो इसको हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं क्या, एब्सोल्यूट से बनाने का, या तो अल्टरनेटिव सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम था, है ना, जिसका नाम था डी मॉर्गन टेस्ट, क्या था, डी मॉर्गन टेस्ट। तो डी मॉर्गन टेस्ट का दो कंडीशन था, पहला क्या था, यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन प्लस वन, या यू एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन प्लस टू, है ना, मतलब एक कंडीशन यह हो कि क्या डिक्रीजिंग हो, क्या है डिक्रीजिंग, दूसरा कंडीशन क्या है कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन बराबर अगर जीरो हो जाए और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया सीरीज क्या है, कन्वर्ज है, क्या है कन्वर्ज। तो हम अगर इसी से बनाते हैं, पहले क्या दिखाएंगे, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पहले क्या करते हैं, डिक्रीजिंग साबित करने के लिए एक तरीका यह है कि हम डेरिवेटिव करके भी कर सकते हैं, अगर फंक्शन क्लियर नहीं पा रहा है, जैसे एन के रूप में रहता, वन बाई एन के रूप में रहता, वन बटे अंडर रूट एन के रूप में रहता, वन बटे एन स्क्वायर के रूप में रहता, समझ में आता कि कौन डिक्रीजिंग को, ये लॉग भी दिया हुआ के साथ, है ना, बटे एन स्क्वायर है,
तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर कितना है, log एक्स बटे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स जो है तो कितना होगा, log एक्स का 1 बटे एक्स डेरिवेटिव इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस ई बटे वेक्टर हो रहा है log एक्स इसका मान कितना हुआ 2x, क्या हुआ 2x बटे कितना जी स्क्वायर यानी एक्स पावर 4। इसको हम साबित करेंगे यह डिक्रीजिंग है, क्या है डिक्रीजिंग है। एक्स एक्स कट गया, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले काट लीजिए, कितना बचेगा 1 माइनस 2 log एक्स बटे एक्स क्यू बचेगा। अगर यह डिक्रीजिंग साबित करना है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हो रहा है तो क्या डिक्रीजिंग है, यानी यह लेस देन 0 होगा कब, 1 माइनस 2 log एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 0। इतना लेस देन क्या, जब यह क्या हो लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है कितना हुआ log एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 से, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे ना, log एक्स कितना एक्स क्या हुआ ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा e की पावर 1/2 चाहे अंडर रूट ई, यानी कि ई एफ डैश एक्स क्या बन रहा है लेस देन 0 कब, जब एक्स ग्रेटर देन ये कितना हो गया एफ डैश एक्स लेस देन 0 इफ कब, जब x ग्रेटर देन क्या हो e की पावर 1/2। तो क्या बन गया, इस पर क्या बन जाएगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसलिए एफ एक्स डिक्रीजिंग है ना, इसलिए एफ एक्स इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कब, इफ एक्स ग्रेटर देन e की पावर 1/2 चाहे अंडर रूट ई कर दिए। अब तो साबित हो गया कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब क्या है, डिक्रीजिंग मतलब हो गया इन पार्टिकुलर बोल सकते कितना एफ एन प्लस 1, एक ज्यादा हो रहा है क्यों, यानी कि 1 शुरू हो रहा है 2 शुरू हो रहा है, एन प्लस 1 क्या हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन प्लस 2, चाहे एक्स है तो एक्स प्लस 1 क्या हुआ एक्स प्लस 2, ऐसे भी सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि यू एफ एक्स क्या था यू के बराबर था, तो कितना एक्स प्लस 1 कितना हुआ, इसका मतलब लिख सकते हैं कितना पार्टिकुलर फॉर्म में एफ, अगर एन लिखते हैं तो कितना हुआ एफ एन प्लस 1 एफ एन प्लस 1, चाहे इसी में कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्या एन प्लस 1 क्या हुआ ग्रेटर देन एन प्लस 2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, एन के प्रत्येक मान के लिए ना एन बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर, यानी इसके मान क्या हुआ यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ यू एन प्लस 2 फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, एन के प्रत्येक मान के लिए। अब जाकर देखिए ये क्या रहा यू एन प्लस 1 बड़ा हो जा रहा है किससे यू एन प्लस 2 से, ये क्या हो गया इस ये बड़ा होना चाहिए, ये हो गया तो क्या हुआ डिक्रीजिंग, क्या बन गई डिक्रीजिंग बन गया। तो डिक्रीजिंग कंडीशन हो गया आपका, और डिक्रीजिंग कंडीशन हो गया तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि पहला कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर गया आपका, एंड दूसरा कंडीशन क्या है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इवन क्या वैल्यू कितना हुआ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू कितना था log एन बटे एन स्क्वायर एन स्क्वायर, ये किस रूप में है इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी के रूप में है ना, तो हम लोग एल हॉस्पिटल लागू कर सकते हैं कितना एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो log का डेरिवेटिव कितना 1 बटे एन, अच्छा कितना हुआ 2n किसी द्वारा बाय एल
हॉस्पिटल रूल के माध्यम से बना दिए। अब कितना हो गया, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कितना 1/2n², तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, क्या बन गया 0। यानी दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या हुआ कि 10 un+1 un+1 greater than equal to un+2 for all value of n and limit n tends to infinity un बराबर 0। दोनों के दोनों कंडीशन, ये कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं un greater than equal to un+1 for all n greater than equal to 2, n greater than equal to 2। अगर 2 से अगर लेते हैं u2 greater than equal to u3, यानी क्या है u2 greater than equal to u3, n ना लिख करके यह भी लिखेंगे, लेकिन n के वैल्यू क्या हुआ 2 से शुरू होगा। दोनों सेम कंडीशन है, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया आपका। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाय एक डिमॉर्गन नहीं था, बाय लाइबनिज टेस्ट था। हम बार बार डिमॉर्गन बोल रहे थे, डिमॉर्गन का अलग टेस्ट है ना, यह लाइबनिज टेस्ट था, यह अल्टरनेटिव ये नहीं है। अल्टरनेटिव क्या था, लाइबनिज टेस्ट था। द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक दो बार बोला कि हमको बार बार डिमॉर्गन नहीं, लाइबनिज क्या था, लाइबनिज टेस्ट था अल्टरनेटिव के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 4, टेस्ट द कन्वर्जेंस and divergence of the series whose nth term is m+1/m²। अच्छा m क्यूब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एन क्यूब बटे कितना h⁻m। अब इस सीरीज के रूप में भी इसको लिख सकते हैं कितना, और 1 रखते हैं तो 1/2/1 x प्लस 3 बटे कितना हुआ 2 रखते हैं, 2 का कितना हो गया 8x² प्लस, इस तरह से भी बना करके ले सकते हैं हम लोग ना सीरीज के रूप में, चाहे अपना ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केवल एन टर्म मालूम है, एन टर्म निकालना पड़ता है, यहाँ मालूम पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। v है तो कितना है एन टर्म आपका un के वैल्यू कितना दिया हुआ n+1/n क्यूब और कितना हुआ x⁻n, इसलिए un+1 कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा यहाँ पर बटे n+1 का होल क्यूब, n+1। तो नाउ आप क्या लेंगे, इस समय सिंपली क्या होता है कि रेशियो टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग बटे देख रहे n+1
कितना हुआ n प्लस वन एस पावर n बटे कितना n क्यूब इंटू कितना n प्लस वन का होल क्यूब बटे n प्लस टू। अब बटा में कितना हुआ एक्स पावर n प्लस वन लिख सकते हैं एक्स पावर n इंटू एक्स। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इवन बटे इवन प्लस वन। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कितना हुआ n प्लस वन के पावर n प्लस वन पावर कितना 4 हो जाएगा बटे n क्यूब n प्लस टू है ना, जब गुना करें तो कितना जाएगा n फोर प्लस 2n क्यूब, चाहे n 12 में निकाल n क्यूब इंटू n प्लस टू। इसका मान कितना होगा 1/x, क्या बचेगा 1/x। अब जैसे n कॉमन लेंगे तो n4 यहाँ पे क्या होगा n4 काट जाएगा सब ना, तो काट कितना बचेगा 1/x बचेगा। क्या बचेगा 1/x, सब हो गया। लिमिट लेंगे तो अब 1/x इसी तरह बाय रेशियो टेस्ट l का वैल्यू कितना आ गया, l का वैल्यू 1/x आ गया। तो बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज is converse कब if 1/x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। l ग्रेटर देन 1 के लिए l ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था कन्वर्स था, 1/s ग्रेटर देन 1 यानी s क्या हो जाएगा लेस देन 1 एंड डाइवर्स इफ कितना l लेस देन 1 यानी 1/x लेस देन कितना 1। इसका मतलब क्या हुआ s ग्रेटर देन 1, s लेस देन पर कन्वर्ट और ग्रेटर देन पर क्या हो रहा है डाइवर्स। अगर 1 कर दिया जाए तो क्या हो गया फिर कंडीशन तो सब पार्ट होना चाहिए। s बराबर 1 करने पर टेस्ट आपका फेल हो जाता है। जैसे टेस्ट फेल कर जाएगा तो देन तब क्या होगा इवन बटे इवन प्लस 1 बराबर कितना होगा n प्लस 1 की पावर 4 बटे n क्यूब n प्लस 2 इतना होगा। s के मान 1 कर दिए, s के मान 1 कर दिए। अब जैसी लिमिट लेंगे तो क्या होगा टेस्ट फेल कर जाएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इवन बटे इवन प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। s का मान 1 लेंगे तो क्या 1/1 होगा ना, इसलिए रेशियो टेस्ट क्या हो गया फेल कर गया। तब हम लोग इसके बाद एक रैप टेस्ट था, रैप टेस्ट देते थे। तो रैप टेस्ट में क्या था बाय यूजिंग रैप टेस्ट, तो उसमें था कि n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू कितना था इवन बटे इवन प्लस 1 -1 था, -1 था। अगर -1 था तो क्या करेंगे इवन बटे इवन प्लस 1 क्या करें माइनस कर देंगे। मान कितना दिया हुआ है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n कितना मान है n प्लस 1 के पावर 4 बटे n क्यूब इंटू n प्लस 2 -1। अब इससे टेस्ट करेंगे, ऐसे आ जाना चाहिए, सिंपल है इसलिए आ जाएगा। लिमिट
एन टेन इंफिनिटी एन कितना हुआ एन क्यू एन प्लस टू एन पावर फोर कितना हुआ एन फोर प्लस फोर एन क्यू प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन। अब कितना हुआ माइनस अपना गुना हुआ माइनस एन फोर माइनस टू एन क्यू कितना हुआ। अब देख लीजिए इसको ये एन कैंसिल हो गया कितना लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी कितना हुआ टू एन क्यू माइनस फोर एन क्यू माइनस टू एन कितना करेगा टू एन क्यू प्लस सिक्स एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन बट कितना ये एन कैंसिल हो गया एन स्क्वायर अब एन कितना हुआ एन क्यू प्लस टू एन स्क्वायर तो लिमिट एन टेन टू इंफिनिटी एन क्यू कॉमन है कितना हुआ टू प्लस सिक्स बाई एन प्लस फोर बटे एन स्क्वायर बचेगा प्लस वन बटे एन क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसको एन क्यू वन प्लस टू बाई एन जैसी लिमिट लीजिए कैंसिल हो गया कैसे करना होगा टू प्लस जीरो प्लस जीरो बटे वन प्लस जीरो तो कितना बचेगा टू ये क्या ग्रेटर देन वन। अब एल का वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर देन वन इसका वैल्यू क्या एल बराबर एल कितना ग्रेटर देन वन और जब ग्रेटर देन वन हो गया तो क्या कन्वर्ज हुआ क्या हुआ कन्वर्ज यानी कि किस टेस्ट से यह टेस्ट का नाम है रैट टेस्ट। तो बाय रैट टेस्ट given series is convergent if x बराबर वन पर है ना कन्वर्ज हो रहा है तो हेल्स सब मिला कितना हो गया द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन पर कन्वर्जेंट था आई इक्वल टू पर क्या हो रहा है कन्वर्ज दोनों हो जाएगा एंड डाइवर्ज कब इफ एक्स ग्रेटर देन वन पर क्या होता है डाइवर्ज होता है यानी पूरा एक्स का प्रत्येक वैल्यू के लिए आप सेटिस्फाई कर दिए किस पर कन्वर्ज होगा और किस पर डाइवर्ज होगा। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल लेके अपने से बना सकते हैं नहीं बनेगा फिर पूछ सकते हैं और जितने ज़्यादा लोग पूछिएगा तब आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसको।